लास्ट एपिसोड में हमने देखा टेनियो ने अपनी फायर स्वॉर्ड की हेल्प से फायर ग्रिफन को बहुत ही आसानी से मार गिराया। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं फायर ग्रिफन्स का लीडर और भी बहुत सारे ईगल्स को टेनियो पर अटैक करने के लिए बुला लेता है। वो इन सब फायर ग्रिफन से कहता है इस मामूली इंसान को खत्म कर दो। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इसने मेरे साथियों को मारा। बहुत सारे फायर ग्रिफन्स अपने लीडर के ऑर्डर पर टेनियो को मारने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। वो सब टेनियो के क्रिएट किए हुए बैरियर के इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते हैं और टेनियो पर अपनी फायर से अटैक करने लगते हैं। लेकिन टेनियो के 11 फायर सोर्स से क्रिएट किए हुए बैरियर की वजह से टेनियो पर इन फायर ग्रिफन्स के अटैक का कोई भी असर नहीं होता। वो फायर ग्रिफन्स लगातार टेनियो के क्रिएट किए हुए बैरियर पर अटैक कर रहे होते हैं। टेनियो अपने क्रिएट किए हुए बैरियर के अंदर खड़ा कह रहा होता है तुम बेचारे फायर ग्रिफन्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम सब मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। चलो देखता हूँ कि तुम सब ये कोशिश कब तक करते हो। मेरा ये क्रिएट किया हुआ बैरियर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ हम देखते हैं धातु फायर ग्रिफन्स के लीडर के साथ फाइट कर रहा होता है और इसे मारने की पूरी ट्राई कर रहा होता है। फायर ग्रिफन्स का लीडर धातु से कहता है छोटी सी चुंटी मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत मारने वाला हूँ। और फिर वो धातु पर अटैक कर देता है। धातु बहुत ही शानदार तरीके से फायर ग्रिफन्स के लीडर के साथ फाइट कर रहा होता है और इसके अटैक को रोकने की पूरी ट्राई कर रहा होता है। धातु अपनी फायर पावर से फायर ग्रिफन्स के लीडर को जला देता है जिससे कि वो फायर ग्रिफन्स का लीडर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि धातु के इस अटैक से वो बुरी तरह इंजर्ड हो गया था। फायर ग्रिफन्स का लीडर धातु की ये पावर देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये तो सिर्फ लेवल 3 का मॉन्स्टर है, फिर भी इसने मुझे हर्ट करने की कोशिश की, मैं तो इससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और फिर वो फायर ग्रिफन्स का लीडर बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ धातु पर अटैक कर देता है और वो अपनी बड़ी चोंच से धातु को इंजर्ड करने लगता है। वो धातु पर लगातार अटैक्स कर रहा होता है। धातु इसके अटैक के सामने बिल्कुल बेबस था। फायर ग्रिफन्स का लीडर धातु से कहता है मैं देखना चाहता हूँ तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हर्ट करने की, मैं तुम्हें अब जान से मार डालूंगा, तुम मुझसे अब नहीं बच सकते, अगर हिम्मत है तो तुम मुझसे बचकर दिखाओ। अब धातु भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था और वो अपने मजबूत पंजों का यूज करते हुए फायर ग्रिफन्स के लीडर पर अटैक कर देता है और इसने अपने पंजे से फायर ग्रिफन्स के लीडर को बुरी तरह इंजर्ड कर दिया था। लेकिन वो फायर ग्रिफन सच में धातु से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वह धातु पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है। धातु इसके अटैक से बचने के लिए वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। वो ग्रिफन कहता है मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझसे नहीं बच सकते, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर अटैक किया। और वो अपनी फायर पावर से धातु पर लगातार अटैक्स करने लगता है। धातु इसके अटैक से बचने के लिए पूरी ट्राई करता है लेकिन अचानक फायर ग्रिफन्स के लीडर की पावर धातु को लग जाती है जिससे धातु बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। फायर ग्रिफन्स का लीडर धातु को पकड़कर मारने लगता है और कहता है मुझसे बचकर कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धातु फिर से हिम्मत करके फायर ग्रिफन से अपने आप को छुड़वाता है और इस पर अटैक करने लगता है। फायर ग्रिफन्स का लीडर धातु के पंजे पर अपनी चोंच से एक जोरदार अटैक करता है। धातु भी पलटकर अपने दांतों से इस ईगल पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक करता है जिससे कि वो ईगल बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से चीखने लगता है। दूसरी तरफ टेनियो भी सोचने लगता है कि अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, धातु बहुत ही ज्यादा मुसीबत में है, अगर मैंने वक्त पर पहुंचकर इसकी हेल्प नहीं की तो फायर ग्रिफन्स का लीडर हो सकता है इसे जान से मार डाले। लेकिन टेनियो के क्रिएट किए हुए बैरियर के इर्द गिर्द बहुत सारे फायर ग्रिफन्स इकट्ठा थे। वो बस इसी बात का वेट कर रहे थे कि कब टेनियो इस क्रिएट किए हुए बैरियर से बाहर निकले और वो इस पर अटैक कर दे और इसे जान से मार डाले। लेकिन टेनियो धातु के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो रहा था और इसीलिए इसने अपने क्रिएट किए हुए बैरियर को खुद ही तोड़ डाला और वो इससे बाहर निकल आता है और अपनी फायर स्वॉर्ड से इन ग्रिफन्स पर अटैक करने लगता है और एक एक करके इन सबको मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर फायर ग्रिफन्स का एक और ग्रुप आ जाता है जिसे देखकर धातु कहता है तुम सब तो सिर्फ बेकार से जानवर हो, अगर तुम सबको मरने का इतना ही शौक है तो आगे बढ़ो और मौत
का मजा चखो। टेन्यू अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और अपनी स्वॉर्ड से इन फायर ग्रिफन्स को मारने लगता है। वो फायर ग्रिफन्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। उन्होंने टेन्यू पर अपनी फायर पावर से बुरी तरह से अटैक करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ फायर ग्रिफन्स का लीडर धातु पर बुरे तरीके से अटैक कर रहा होता है। धातु इस ग्रिफन के अटैक के सामने बिल्कुल बेबस था। वो बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। टेन्यू जल्दी से इन फायर ग्रिफन्स के ग्रुप से बचकर धातु के पास जाने लगता है क्योंकि धातु बहुत मुसीबत में था। वो फायर ग्रिफन टेन्यू को फॉलो करने लगते हैं। टेन्यू बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही बड़ा मंकी माउंटेन पर बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है। इसे अपने इर्द गिर्द अजीब सा ऑरा फील होता है। टेन्यू जब धातु की ये हालत देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और इसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। वो ईगल तो धातु को जान से ही मारने वाला। टेन्यू अपनी स्वॉर्ड पावर से फायर ग्रिफन के लीडर पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो फायर ग्रिफन का लीडर टेन्यू के अटैक को देखकर कहता है, मामूली सी चुनटी तो तुम मुझे मारना चाहते हो, मुझ पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हो। फायर ग्रिफन का लीडर टेन्यू पर हंसने लगता है और इसके अटैक को रोकने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक टेन्यू पर करता है। टेन्यू इस अटैक से बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। टेन्यू दोबारा से इस फायर ग्रिफन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो फायर ग्रिफन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक टेन्यू पर करने लगता है। टेन्यू अपनी स्वॉर्ड से इस फायर ग्रिफन पर पीछे से अटैक करने लगता है। वो फायर ग्रिफन कहता है, हकीर इंसान, तो तुम सिर्फ इतने ही बहादुर थे? तुम मेरे पीछे से मुझ पर वार कर रहे हो? तुमने मुझे तकलीफ पहुंचाने की जुर्रत कैसे की? मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत दूंगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन टेन्यू अपनी स्वॉर्ड से फायर ग्रिफन पर लगातार अटैक्स कर रहा होता है और इसे मारने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। टेन्यू बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ कहता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। टेन्यू अपनी स्वॉर्ड से इसे मार देता है और वहां से जाने लगता है। टेन्यू को लगता है कि फायर ग्रिफन का लीडर मर चुका है, लेकिन असल में वो फायर ग्रिफन नहीं मरा था। वो टेन्यू से कहता है, बचकर कहाँ जा रहे हो? और वह टेन्यू के पीछे से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है, जिसकी वजह से टेन्यू बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है। फायर ग्रिफन का लीडर टेन्यू से कहता है, तो चलो ठीक है, अब तुम सुकून से मरो। टेन्यू जमीन पर गिर जाता है। फायर ग्रिफन का लीडर बहुत ही जोरों से हंसना शुरू कर देता है और वो अपने बाकी के साथियों को भी टेन्यू को मारने के लिए बुला लेता है। और फायर ग्रिफन का लीडर बाकी के फायर ग्रिफन से कहता है, इस पर तब तक अटैक करते रहो जब तक ये मर न जाए। टेन्यू दोबारा से इन फायर ग्रिफन का सामना करने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और अपनी स्वॉर्ड से इन फायर ग्रिफन पर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी था। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाती है।